दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी देरी के वीडियो को आप शुरू करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर राज्य का नाम पूछे तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा टंगस्टन राजस्थान उत्पादन करता है, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा टंगस्टन का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन कब से शुरू हुआ था। दोस्तों ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से क्वेश्चन चंपारण आंदोलन से न आए। दोस्तों ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है हर एक एग्जाम का। तो चंपारण आंदोलन 1917 से शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कहाँ से शुरू हुआ है। तो बिहार के चंपारण से शुरू हुआ है। किसने शुरू किया है। तो महात्मा गांधी ने, यानी गांधी जी ने इसको 1917 से बिहार के चंपारण से शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है, अनुच्छेद 52 में साफ साफ लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जा रहा है। क्वेश्चन ये उठता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1965 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन भी एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, अकबर के दरबार में रहते थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भारत के ऐसे पहले बंदे थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। जिससे पॉइंट याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स से सरस्वती, स से साहित्य, याद रखिएगा। देखिए, सरस्वती सम्मान पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे हरिवंश राय बच्चन। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कई बार पूछा है। सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, जी शंकर कुरूप किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो याद रखिएगा, जी शंकर कुरूप जो है मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। और जी शंकर कुरूप को ही सबसे पहले, गाइज मैं नाम भूल रहा हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जी शंकर कुरूप को ही सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नोकरेक अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, नोकरेक अभयारण्य मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय। चूंकि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि नोकरेक अभयारण्य कहाँ स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी का जिस दिन जयंती है उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि बापू का एक हथियार भी था अहिंसा। अहिंसा को उन्होंने हमेशा एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था। याद रखिएगा, यानी पहला वर्ल्ड कप पूछा है। विश्व कप मतलब वर्ल्ड कप। तो क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1975। और विजयी कौन हुआ था। तो वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज यहाँ पे जीता था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है।
तो ध्यान रखिएगा, ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूपी की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, गोमती नदी के तट पर बसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, यह क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है आजकल। पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम पृथ्वीराज तृतीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो कि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया की रोशनी भगवान बुद्ध को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे भगवान बुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो याद रखिएगा, हीलियम भरा जाता है वायुयान के टायरों में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यह बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे गहरा पूछे या सबसे बड़ा महासागर पूछे, दोनों ही प्रशांत महासागर है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछता है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा खाई कौन सा है? तो याद रखिएगा, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त है, मेरियाना, यहाँ पे दोस्तों र है, समझिएगा, मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई। पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा।